नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। वृष राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं और अगस्त के महीने की बात करते हैं। अब वृष राशि जो है वो शुक्र की राशि है और शुक्र आपकी दो राशियों के स्वामी माने जाते हैं, एक वृष के और दूसरे तुला के, लिब्रा के। अब आपकी राशि में जो शुक्र हैं वो कहाँ कहाँ के स्वामी हुए? एक तो आपकी राशि के स्वामी होंगे, एक आपकी छठे भाव के स्वामी होंगे, यानी आपकी राशि से छठे, प्रथम भाव और आपके सिक्स्थ भाव के स्वामी होंगे। तो यानी आपके लिए जो काल पुरुष की कुंडली के छठे भाव के स्वामी बन जाएंगे ये, तो आपके लिए ये जो शुक्र हैं वो किस तरीके का रिजल्ट इस बार देंगे, आपको क्या क्या चीज़ें देंगे। और दूसरा, शुक्र जो है वो इस समय चल कहाँ रहे हैं? 20 अगस्त तक शुक्र जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मिथुन राशि मतलब हो गई आपकी राशि से द्वितीय भाव, दूसरा भाव हो गया। और अगर हम कर्क राशि की बात करते तो आपकी राशि से तीसरा भाव है। अब दूसरा और तीसरे भाव पे ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है। दूसरा धन है और तीसरा आपकी मेहनत है। ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं ना, कि जैसे सपना होता है कि हमारी ना ग्रोथ रुक जाती है, हमारे काम जो है ना वो रुक जाते हैं, तो लेकिन ये समय जो है आपकी पराक्रम को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके धन भाव को शुक्र स्ट्रॉन्ग कर रहा है। धन भाव अगर एक्टिवेट होता है तो हमारी चीज़ें जो है वो बहुत फ़ायदे वाली हो जाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगी। यानी मनी का सर्कल ही तो है जहाँ से घूम घाम के हर जगह तक पहुँचता है। तो आपके लिए शुक्र इस बार धन भी देंगे, अच्छी ग्रोथ, अच्छी इनकम भी देंगे और साथ के साथ एक अच्छा प्रमोशन का भी योग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सूर्य और केतु, ये दो जो ग्रहों की युति है, ये आपके फोर्थ भाव में भी कुछ समय तक रहेगी अगस्त के महीने में। तो जब ये फोर्थ भाव में रहेगी तो फोर्थ हाउस कौन सा है? हमारा माता का हाउस, हमारी सुख सुविधाओं का हाउस। तो यानी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पे करवाएगा ये। आप सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का ध्यान, हेल्थ का ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि जो एज फैक्टर होता है वो हमें डिस्टर्ब करता ही है। हमारे खुद के जीवन के, जैसे मेरी एज ज़्यादा हो तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी, तो यानी एज फैक्टर जो होता है वो व्यक्ति को डिस्टर्ब करता ही है। लेकिन हमें उनका थोड़ा सा अटेंटिव होकर के उनकी तरफ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका एक माइंड होता है कि हम काम तो करें लेकिन काम के अंदर ना हम कुछ चेन खोलें बिजनेस की, कि एक काम किया उसके साथ जुड़ा हुआ काम करें, उसी को या तो बहुत जगह फैलाने का जो है वो माइंड के अंदर होता है। तो ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते हैं इस समय अगस्त के महीने में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है, इमीडिएट सपोर्ट जो है वो व्यक्ति विशेष में मिलेगी और फाइनेंस की भी आपको सपोर्ट जो है इस समय, इस दौरान जो है वो मिल सकती है। लेकिन कभी भी जब फाइनेंस का मैटर आ जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ करके हमें फैसला लेना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अगर एक बार बिगड़ती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिगड़ जाती हैं। क्योंकि ग्रहों का जो प्रभाव है ना वो व्यक्ति विशेष पर, उसकी कुंडली पर, उसके कार्य पर, उसकी सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल होता है। अब अगर हम सोच समझ करके फैसले नहीं लेंगे तो गलती होने की गुंजाइश हो सकती है। सेहत के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है। यानी अगस्त के महीने में स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं रखनी है, माइंड के अंदर नहीं रखिएगा, क्योंकि ऐसी कुछ संभावनाएं जो हैं वो नहीं बन रही हैं। तो मीन्स हेल्थ आपका काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल में ही रहेगा। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली देखिए, रिज़ल्ट तभी अच्छा होता है जब हम कहीं मेहनत करते हैं। तो इस बात मेहनत की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ों की तरफ इनिशिएट करना पड़ेगा और थोड़ा सा अगर हो सके तो इस समय टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए अपनी एजुकेशन और ज़्यादा एक ग्रूम करने की कोशिश कीजिएगा। गुरु की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ग्रह जो बदले हैं, जो जिनका प्रभाव जो है हर राशि पर पड़ रहा है, तो जुपिटर को बहुत कंसीडर किया जाता है। कालपुरुष की कुंडली के तो तृतीय भाव में ये गोचर है और अधिचारी चल रहे हैं। लेकिन आपकी राशि से
आपकी वृष राशि है, टॉरस है, तो आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी दूसरे भाव में जुपिटर का बैठना अतिचारी होकर के बैठना है, यानी धन के सोर्सेज बना रहा है लेकिन धन निकलने के भी सोर्सेज बनाता है। फैसले अगर आप सोच समझ कर नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं गलती की गुंजाइश हो सकती है। ह्यूमन बीइंग है ना, गलती तो हो सकती है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि गलती नहीं होगी कभी भी। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्कोप जो हैं वो बन रहे हैं। शुक्र का तो हमने आपको बता ही दिया कि आपका दूसरा भाव और तीसरे भाव को एक्टिवेट कर रहा है। अगर हम शनि की बात करते हैं, क्योंकि शनि का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, शनि मीन राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि से ये एकादश भाव होगा, लेकिन शनि वक्रीय होंगे। जुलाई से उन्होंने 13 जुलाई से वक्रीय चाल जो है वो अपनी शुरू कर दी है। तो यानी शनि का ये जो वक्रीय चाल है, एकादश भाव में वक्रीय चाल है, तो धन आएगा तो ज़रूर, लेकिन गलत चीज़ों में भी निकलता है। सोर्स तो बन गए, देखिए सोर्स बन गए, चीज़ आ गई, अब आ गया हमारा काम कि हमें उसे यूटिलाइज कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास धन आया तो आप क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं ना कुछ भी जा कर के चीज़ें खरीद लेंगे या कहीं भी किसी के ऊपर भी लौटा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको प्लानिंग की तरफ ध्यान खास करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एकादश भाव में शनि वक्रीय होंगे। राहु की अगर हम बात कर रहे हैं तो राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं और ये आपकी राशि से दशम भाव हो जाएगा। अब दशम भाव का राहु जो है काम को लेकर के कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी जो है वो बना सकता है। तो यहाँ पर अपने काम को भी आप तवज्जो दीजिएगा। चीज़ें अच्छी तो होती हैं, लेकिन जहाँ डिस्टर्ब होती हैं उसे तो हमें ही ध्यान रखना है ना। अगर केतु की बात कर रहे हैं तो आपकी राशि से फोर्थ हाउस में केतु हो जाएंगे। अब यहीं पर केतु और सूर्य की जो युति है, जो हम आपको बता रहे कि आपको पेरेंट्स का खास करके, मदर का खास करके ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, ना कि खुद ही डॉक्टर बन करके आप कुछ ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी। उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि उपाय जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। हर महीने में अगर हम कुछ अच्छे कर्म, अच्छे उपाय, अच्छे रेमेडीज करते हैं तो ये हमारे लिए एक एनर्जी की तरह काम तो करता है, हमारी चीज़ों को डिसिप्लिन करते हैं। उपाय हमेशा हमें इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। शक्कर का सेवन करना चाहिए आपको अगस्त के महीने में, यानी चाहे एक चुटकी शक्कर जो है वो अपनी जीभा पर रख करके इसे ज़रूर खानी चाहिए। रेगुलर खाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि डायबिटिक है, आप मीठा नहीं खा सकते हैं, तो एटलीस्ट आप फ्राइडे तो ज़रूर खाइएगा। और हर शुक्रवार को महिलाएं खास करके गुलाबी रंग के वस्त्र अगर ज़्यादा पहनती हैं तो अच्छा रहेगा। और पुरुष भी हैं, कोई ना कोई एक रुमाल, हैंकी जो है वो गुलाबी रंग का हैंकी जो है वो अपने वॉलेट में रखें, अच्छी एक एनर्जी क्रिएट होती है। दान करिए आप जितना कर सकते हैं, क्योंकि दान करना तो बहुत उत्तम माना जाता है और हमारे शास्त्रों में स्पेशली कहा जाता है कि, और वैसे भी ये महीने जो होते हैं ये दान के महीने ही माने जाते हैं। चतुर्मास में दान करना बहुत उत्तम रहता है, अनुष्ठान कराना बहुत अच्छा रहता है, पूजा भक्ति करना बहुत अच्छा रहता है, तप करना बहुत अच्छा रहता है। तो आप दान करिए, किसी भी ज़रूरतमंद महिला को आप अन्न का दान कीजिए, जैसे चावल है, आटा है, चीनी है, दूध है। अगर उनके घर में छोटे बच्चे हैं तो दूध के पैकेट दीजिए। जितना भी आपको लगता है कि आप इजीली दे सकते हैं आप उतना ही दीजिएगा। तो आप इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आपकी खुद की एनर्जी अच्छी होती है, मन शांत होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, चीज़ें अच्छी होती हैं, विजन अच्छा होता है। सबसे पहले तो हमारा माइंड अच्छा होता है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं ना, हमेशा अपने अंदर एक बहुत वो कहते हैं ना, शांति और सुख का आभास होता है। और जब भी आप इस तरीके के कार्य करते हैं तो आपकी एनर्जी भी अच्छी होती है, आपकी ग्रह भी जो है वो संतुलित होते हैं। आप चाहें तो अपनी कुंडली दिखा करके ओपल रत्न को धारण कर सकते हैं। देखिए, कोई भी रत्न जो होता है बिना दिखाए धारण नहीं करना चाहिए कि मेरी राशि ये बनती है, मैंने राशि का रत्न पहन लिया, ऐसा नहीं होता। कुंडली के अंदर कई सारी संभावनाएं, आपके डिग्री के कंजशन कैसे हैं, क्या वो ग्रह जो है वो नीच अवस्था में या फिर पाप कर्तरी में तो नहीं, तो बहुत सारी, या मारक के साथ उसका संबंध तो नहीं बन रहा, या फिर हम D9 चार्ट के साथ उसका किस तरीके का संबंध बन रहा है। यानी कुल मिलाकर के सिचुएशंस जो है ना
कंप्लीट देख करके ही रत्न जो है सजेस्ट किया जाता है। सो आप इस उपाय को कीजिएगा, ये साधारण सा उपाय है, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। सो ये थी वृष राशि यानी टॉरस। अगली राशि जो हमारी होगी वो है मिथुन राशि यानी जेमिनी। तो जेमिनी वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आप करें थोड़ा सा इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।